नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि जो हम खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, उससे आखिर हमें काम करने की, सोचने की और जीने की ताकत मिलती कैसे है? तो चलिए, आज इसी एनर्जी के मजेदार सफर पे निकलते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा सवाल। आखिर हम खाना खाते ही क्यों हैं? हमें इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखिए, आज हम क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले फ्यूल ऑफ लाइफ यानी न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। फिर एक छोटे से जीव अमीबा से समझेंगे कि वो कैसे खाता है। इसके बाद हम इंसानों के कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि खाने से एनर्जी बनती कैसे है और इसमें सांस लेने का यानी रेस्पिरेशन का क्या काम है। और हाँ, आखिर में इन सिस्टम्स को हेल्दी रखने के कुछ टिप्स भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सोच के देखिए, चाहे एक नन्ही सी चींटी हो या एक बड़ा सा हाथी, सबको जिंदा रहने के लिए एक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, और वो है एनर्जी। हमें बढ़ने के लिए, चोट ठीक करने के लिए और रोजमर्रा के सारे काम करने के लिए एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और ये फ्यूल हमें मिलता है खाने से। बस इसी प्रोसेस को, यानी खाना लेने और उससे एनर्जी बनाने के पूरे तरीके को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए ना, हम एक बिल्कुल सिंपल से जीव से शुरुआत करते हैं। नाम है अमीबा। ये सिर्फ एक सेल का बना होता है। चलिए देखते हैं कि ये अपना खाना कैसे खाता है। देखिए, जैसे ही अमीबा को अपने पास कोई खाने की चीज महसूस होती है, वो अपने शरीर का शेप बदलकर उंगलियों जैसी चीजें निकालता है। इन्हें कहते हैं स्यूडोपोडिया। इनसे वो खाने को पूरी तरह से घेर लेता है। फिर ये स्यूडोपोडिया आपस में जुड़ जाते हैं और खाना अंदर एक फूड वैक्यूल में बंद हो जाता है। बस इसके अंदर ही कॉम्प्लेक्स खाना सिंपल हो जाता है और अमीबा को एनर्जी मिल जाती है। कितना सिंपल है ना? अमीबा का तरीका तो बहुत सीधा साधा था, पर हम इंसानों का सिस्टम, वो तो एक पूरी फैक्ट्री की तरह है, एकदम कॉम्प्लेक्स, जिसमें अलग अलग मशीनें यानी अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं। तो आइए अपनी इस फैक्ट्री का टूर करते हैं। ये जो आपको लंबा सा ट्यूब दिख रहा है ना, इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे मुंह से शुरू होता है। खाना यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करता है। पहले ऑसोफेगस, फिर पेट यानी स्टमक, और उसके बाद छोटी और बड़ी आंत यानी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। पता है, डाइजेशन का काम तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां दांत खाने को पीसते हैं। पर यहीं एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, डेंटल कैरीज यानी दांतों का सड़ना। होता क्या है कि जब हम मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया उस पर एसिड बनाते हैं, जो दांत के ऊपर की मजबूत परत इनेमल को कमजोर कर देता है। इसलिए इस फैक्ट्री की पहली मशीन यानी दांतों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो खाना पच गया और सिंपल ग्लूकोज में बदल गया। पर सवाल ये है कि इस ग्लूकोज से एनर्जी यानी ताकत कैसे बनती है? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा, बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पर। तो देखिए, इस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि यीस्ट में, या जब हम बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां लैक्टिक एसिड बनने लगता है। इसी की वजह से हमें दर्द और थकान महसूस होती है। लेकिन जो तीसरा तरीका है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, उसमें सबसे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब साफ है, अगर हमें अपने खाने से मैक्सिमम पूरी की पूरी एनर्जी निकालनी है तो उसकी चाबी है ऑक्सीजन। पर अब अगला सवाल, ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है और हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचती कैसे है? और उसका जवाब है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी हमारे सांस लेने के सिस्टम में। यही वो सिस्टम है जो बाहर से ऑक्सीजन अंदर लाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों यानी लंग्स तक जाती है। अब इन लंग्स के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे गुब्बारों जैसी थैलियां हैं। इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। और यही वो जगह है जहां गैस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन हवा से निकलकर खून में घुल जाती है। अच्छा, तो जब सेल में ये एनर्जी बनती है तो वो स्टोर कहाँ होती है? वो एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल में स्टोर होती है। इसको आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ लीजिए। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, एक छोटी सी बैटरी की तरह। एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, अगर हम अपने लंग्स के सारे एल्वियोली को खोलकर जमीन पर फैला दें तो पता है कितनी जगह घेरेंगे? लगभग 80 स्क्वायर मीटर। ये तो एक बैडमिंटन कोर्ट जितना बड़ा हो गया। इतना ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ही ऑक्सीजन बहुत जल्दी हमारे खून में ट्रांसफर हो पाती है।
और एक और मज़ेदार फैक्ट सुनिए, अगर हमारे खून में हेमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में पता है कितना टाइम लगेगा? पूरे 3 साल। शुक्र है हेमोग्लोबिन का, जो ऑक्सीजन को पकड़कर कुछ ही सेकंड में ये सफ़र पूरा करवा देता है। ठीक है, तो हमने ये सारी अमेजिंग बायोलॉजी तो समझ ली, पर अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर। हम अपने इन दोनों सिस्टम्स को, डाइजेशन और रेस्पिरेशन को, हेल्दी कैसे रखें? एक चीज़ है जो सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती है, और वो है स्मोकिंग। सिगरेट का धुआं हमारे सांस की नली में मौजूद छोटे छोटे बालों जैसी चीज़ों को, जिन्हें सिलिया कहते हैं, जला देता है। इनका काम होता है धूल मिट्टी और जर्म्स को अंदर जाने से रोकना। जब यही नहीं रहेंगे तो इन्फेक्शंस और सीरियस बीमारियों का रिस्क कितना बढ़ जाएगा, आप खुद सोचिए। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको एक लंबी, हेल्दी और एनर्जी से भरी लाइफ जीनी है तो आपको अपने डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का ध्यान रखना ही होगा। मतलब अच्छा बैलेंस्ड खाना खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। यही छोटी छोटी आदतें आपको हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखेंगी। अच्छा, अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। कभी सोचा है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का डिज़ाइन ऐसा कैसा है कि वो पचे हुए खाने से सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स इतनी एफिशिएंटली अब्जॉर्ब कर लेती है? ऐसा क्या खास है उसके अंदर? सोचिए इसके बारे में।